मुल्क भर में रहमतों और बरकतों वाले माह रमजान का आगाज हो गया। अहले ईमान ने इबादत और नेकियों के लिए कमर कस ली। मुल्क भर रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। मुख्तलिफ शहरों में रमजान का चांद एहतमाम के साथ देखा गया। मुल्क के तूलो अर्ज में कायम मसाजिद में तरावी के खुसूसी इंतजाम। आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी और सुबह को पहली साहरी होगी। शहरियों ने सुबह के रोजे के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। बाजारों में साहरी और इफ्तारी के सामान की खरीदारी के लिए रश लगा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के तारीखी रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। रमजान पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रमजानुल मुबारक पर कौम को पैगाम देते हुए कहा कि रमजान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत व एहसार है। ये वो महीना है जो हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। माह सयाम में हमें अपने आस पास मौजूद गरीबों और मोहताजों को याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि रमजानुल मुबारक रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमजानुल मुबारक तकवा, इखलास और कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमजान में गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। हमें अपनी इस्तात से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की जरूरत है। मैं 25,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इधर मैं क्या लूँ। जो खजूर का रेट पहले 350 था, अभी 650 हुआ। पहले से डबल रेट होया हुआ है। जो चीज़ पहले 300-600 की हो गई है, बेसन महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, खजूरें महंगी हो गई हैं। तमाम चीज़ें ना का 2 दिन से जैसे रमज़ान शुरू हुआ है तमाम चीज़ें ना 400, 500 डबल रेट कर दी है। अदरक, लहसुन, प्याज इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। रमज़ानुल मुबारक का आगाज होते ही मुनाफाखोर माफिया ने पंजे काट लिए। दुकानदारों ने फलों और सब्जियों के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। लाहौर में सब्जियों, फलों और अशिया खुर्नोश की कीमतों में 100% तक इजाफा। सेब, माल्टा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और दूसरे फल महंगे हो गए। मुल्तान में मैदा 130 के बजाय 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बेसन की कीमत 320 से बढ़कर 360 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद में 1700 रुपए वाला गर्म मसाला 2200 रुपए किलो बेचा जाने लगा। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 580 रुपए, सेब की कीमत 350 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने समोसे, पकौड़े, जलेबी, फेनी और खजला के रेट मुकर्रर कर दिए। पंजाब में अशिया खुर्नोश की सस्ती दामों फरोख्त के लिए रमजान सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मंसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर छावनी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मजीद कहा, IT और जंगी तैयारियों के फरोग के लिए जदीद मंसूबे मुतारिफ करवाए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की कामयाबी सख्त तरबियत से मशरूत है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह किया। बहावलपुर में इनेस्टा चौलिस्तान और कॉम्बैट सॉलिस्टर अरीना का इफ्तिताह भी किया गया। गवर्नर सिंध ने अपनी जिंदगी से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान टेसोरी बोले, उनकी जान को खतरा है। मुझे इमरान फारूक तर्ज पर कत्ल करने की धमकियां मिली। मजीद कहा, मुस्तफ़ा मीर कत्ल केस में बासर अफराद का हाथ है। केस पर पूरा काम हुआ तो बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे। गवर्नर हाउस में इंसदाद मुनशियात के लिए सेल बनाने जा रहा हूँ। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। रमजान में गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले होंगे। डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को एक एक प्लॉट दूंगा। सियासत का खिलाड़ी शतरंज में शिकस्त खा गया। शतरंज की नौउम्र चैंपियन महक मकबूल ने वजीर आला सिंध को शतरंज की मेज पर हरा दिया। सरकारी स्कूल की तालिबा ने 15 चालों में वजीर आला को ढेर कर दिया। वजीर आला सिंध ने महक मकबूल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। मुकाबले के दौरान सूबाई गुजरा, जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय और दीगर भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध ने कहा, महक मकबूल ने शानदार खेल दिखाया। सिंध के तलबा ने शतरंज के मुकाबलों में धूम मचा दी है।
पंजाब हुकूमत का मलका कोसार का हुस्न दोबाला करने का फैसला, मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा। मारीन की टीम मरी को इसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मरी की माजी की सियाती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सियाती सहूलियात का मरकज़ बनाना है, मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी पाकिस्तान और पंजाब के सियाहत के फ़रोग का मॉडल बनेगा। ग्लास ट्रेन का मंसूबा, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर, इस मंसूबे को मजीद 4 चांद लगाएगी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSTP में शामिल न करने का फैसला। वजारतों को आइंदा बजट के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत कर दी गई। हुकाम के मुताबिक नए मंसूबों की पहले CTWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान में मौजूद सूरत हाल मुस्तहकम होने का एतराफ़ कर लिया। कंट्री डायरेक्टर नाजे बेंजेसन ने कहा है कि पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। अब 10 साला तरक्याती मंसूबों के मुआहदे पर दस्तखत का मौका आ गया। हम फॉर्म 47 नहीं फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं, फिर भी कामयाब पीपल्स पार्टी होती है। हमारी जड़ें अवाम में हैं और मरते दम तक रहेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडोजा में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सैलाब पूरे मुल्क में आया, घर सिर्फ सिंध हुकूमत बना रही है। 21 लाख घर मालिकाना हुकूक पर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी दरिया सिंध पर कैनाल्स नहीं बनने देंगी, ना बनने देंगी। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक का आगाज बारिशों से होगा। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश, आंधी, झालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब में 2 से 4 मार्च के दौरान बादल खूब बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर में मौसम ठंडा ठार होगा। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियावाली, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश होगी। शेखुपुरा, हाफजाबाद, नारोवाल और टोबा टेक्सिंग में भी बारिशें मुतवक्के। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने का कह दिया। गुफ्तगू के दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की बार बार एक दूसरे को टोकते रहे। अमरीकी सदर ने कहा रूस से मुआहिदा करो वरना हम पीछे हट जाएंगे। ज़ेलेंस्की बोले रूसी सदर से किसी किस्म का मुआहिदा नहीं करूंगा। ट्रंप ने कहा आप इस पोजीशन में नहीं कि मुझे डिक्टेट करें, आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। अमरीकी नायब सदर और यूक्रेनी सदर में भी सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। मुलाकात के बाद दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से तल कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। बरतानिया में एक और वजीर का इस्तीफा आ गया। वजीर आजम केयर स्टार्मर की पॉलिसी से इख्तलाफ पर बैनुल-अक़वामी इमदाद की वजीर मुस्ताफी। इस्तीफे में वजीर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इमदाद में कमी से जरूरतमंद अफराद मुतासर होंगे और बरतानिया की साख को भी नुकसान पहुंचेगा। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक। वेंटिकन में के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साल पोप फ्रांसिस में डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी। और अमेरिकी कंपनी ने ट्रैफिक जाम के मसले का हल निकाल लिया। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार की आजमाइशी परवाज। सड़कों पर ट्रैफिक में फंसी कार को उड़ाकर ले जाना मुमकिन होगा। ये कार 354 किलोमीटर तक सड़क पर चल सकती है और एक बार चार्ज करने पर 177 किलोमीटर तक फजा में परवाज भी कर सकती है। उड़ने वाली कार की इब्तदाई कीमत $3 लाख रखी गई है।